बकवास बंद। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के अतीक और उमेश पाल के मामले को लेकर के नेशनल मीडिया खासतौर से बकवास कर रहा है, जिस तरीके का मीडिया ट्रायल चला रहा है। कल आपने देखा होगा, शायद ही कोई नेशनल मीडिया हो, खासतौर से दो तीन, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो तीन चैनल ने तो बिल्कुल हद पार कर दी। अतीक अहमद की आखिरी रात, अतीक अहमद निकला गाड़ी में बैठा तो फूट फूट कर रोया, आखिरी रात रोया, उसकी आखिरी रात है। और ये तमाम इस तरीके के जो बकवास की जा रही थी। सवाल यह है कि ऐसा मीडिया ट्रायल क्यों, ये क्यों मौत का इस तरीके से गुणगान है? अगर मान लीजिए आखिरी रात भी है तो क्या किसी की आखिरी रात को इस तरीके से गुणगान किया जाएगा? क्या इस किस्म की बकवास की जाएगी? ऐसा मीडिया ट्रायल चलाया जाएगा? क्या हम टीआरपी के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, या सरकार को या ऐसे लोगों को खुश करने के लिए इस हद तक चले जाएंगे? माना कि अतीक अहमद गुनहगार है और उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए अदालत है, उसके लिए कानून है। तो फिर कानून का क्या होगा? उमेश पाल मामले में जो लोग गुनहगार हैं उनको अदालत सजा देगी और सरकार का काम यह है, इंतजामिया का काम यह है कि उनको गिरफ्तार करे, अदालत में पेश करे और उन पर मुकदमा चले। लेकिन जिस तरीके का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, क्या यह बकवास नहीं है? क्या आखिरी रात हो गई अतीक अहमद की? क्या कोई ऐसी खबर आ गई कि अतीक अहमद को इनकाउंटर में मार दिया गया? क्यों ऐसी बकवास की जा रही थी? क्या इस पर कभी कोई लगाम लगाई जाएगी? क्या इनको कोई रोकेगा कि आखिर ये बकवास क्यों कर रहे हैं? जब कोई ऐसा मामला आता है ये बकवास करने लगते हैं, लेकिन जब असली मामला आता है उस पर कोई नहीं बोलता है। कल पार्लियामेंट में अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के जिस तरीके से अपोजिशन ने आवाज उठाई और सरकार से कहा कि आखिर ये चुप क्यों है, तो सारा मीडिया भी चुप हो गया। क्योंकि सरकार नहीं बोल रही तो मीडिया कैसे बोले? और मीडिया बोलेगा तो अपोजिशन के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि जो मीडिया के, खास तौर से बड़े बड़े मीडिया के जो लोग बैठे हुए मालिकान हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं से हिस्सा पहुंच रहा है, ऐसा लगता है। और यही वजह है कि वो हुकूमत की तरफ देखते हैं कि इशारा क्या है, और उस इशारे पर जो है मुंह खोला जाता है और एंकरों को हिदायत दी जाती है कि बस अब यलगार कर दो, हमला कर दो। और उसी का नतीजा है कि कल आप देखिए कि जब पार्लियामेंट में एक बड़े मसले पर बात हो रही थी, और मैं समझता हूं कि बीजेपी भी अगर एक मसले को उठा रही थी, हालांकि यह पहली बार हुआ है कि सरकार जिसका काम है संसद चलाना, वो खुद ही संसद नहीं चलने दे रही थी। यह पहली बार तारीख में, और दिग्विजय सिंह ने यह बात कही कि ऐसा तो मैंने 45 साल की सियासत में देखा ही नहीं कि सरकार ही संसद की कार्रवाई न चलने दे, जबकि उसकी जिम्मेदारी यह है कि उस संसद की कार्रवाई चलाए। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी चलिए, मैं ये मानता हूं कि एक इशू था कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत की तौहीन क्यों की, भारत के संविधान का मखौल क्यों उड़ाया। चलिए, मैं समझता हूं कि एक मौजू है तो उसी को मौजू बहस बनाते। लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा कि हर चैनल पे अतीक अहमद आखिरी रात गिड़गिड़ा के रोया, फूट फूट करके रोया, सवाल यह है कि इसका माशरे पे असर क्या होगा, इसका हमारे सोसाइटी पे असर क्या होगा, इसका हमारे अदलिया पे क्या असर होगा, और खुद हुकूमत पे क्या असर होगा। या हुकूमत चाहती है कि ऐसा किया जाए, वरना क्या कोई गाइडलाइन नहीं जारी हो सकती कि ऐसी बकवास को बंद किया जाए? मैं समझता हूं कि यह मीडिया ट्रायल जो किया जाता है इस किस्म का, यह बहुत ही खतरनाक है और ऐसी बकवास को बंद होना चाहिए। शुक्रिया।